पार्टी आपके नाम पर यदि मोहर लगाती है तो क्या आपके जो है एज ए सांसद प्रत्याशी क्या मेरठ वासियों के इस अपने संसदीय क्षेत्र के लिए क्या आपके पास एजेंडे होंगे? लालू यादव जी की पार्टी के गुंडों के द्वारा जो गुंडागर्दी बिहार के अंदर हो रही थी वो भी परेशान थे और भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व भी इस बात से दुखी था कि नीतीश जी उनके साथ रह के बिहार की जनता का सर्वनाश कर रहे हैं। जिस गन्ने का 2-3 साल तक मिले पेमेंट नहीं कर रही थी, सरकार ने एथेनॉल का 10% किया, फिर 20% किया। चीनी को एक्सपोर्ट पे छूट दी, इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई। सरकार की चिंता है कि किसान की आय दुगनी हो। भारतीय जनता पार्टी, कोई एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में निर्णय नहीं लेता है, सामूहिक निर्णय होते हैं। मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहता है और अब की बार लोकसभा में चौंकाने वाले निर्णय होंगे। तो लगातार हमारी इस मुहिम के अंदर जिस तरह से हम अलग अलग स्टेट से अहम लोगों की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, अहम लोगों की खबरें किस लिए? क्योंकि हम जो इस वक्त भी जो हमारे कैमरे के सामने चेहरा है वो एक ऐसा चेहरा है हिंदुस्तान का जाना माना जिन्होंने भाजपा के लिए ज़बरदस्त कार्यों को अंजाम दिया है। एक कार्यकर्ता के रूप में, एक भाजपा के लीडर के रूप में किस तरह से मेरठ के अंदर और मेरठ के आसपास के जहां कहीं भी तमाम बड़ी रैलियां रही हों भाजपा की, तमाम स्टेजों पर जहाँ ज़रूरत हो इस चेहरे की हमेशा जो है अग्रसर रहे हैं। ये वो चेहरा है जो बागपत, अगर हम बात करें मेरठ की, तो मेरठ के अंदर जिसके पीछे शायद लाखों वोटिंग मौजूद है। कहाँ जाएंगी वोटिंग, कैसे जाएंगे, और वो भी हम सवाल जो आपने कमेंट में सिक्का साहब के लिए लिखे थे वो तमाम सवाल आज हम करने वाले। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ नेटवर्क में। संजीव गोयल सिक्का, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ का सभापति हूँ, उत्तर प्रदेश का। अच्छा सिक्का साहब, आप सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक अहम सवाल से कि जिस तरह से एक बड़ा आरोप भाजपा पर, आपकी पार्टी पर लगातार विपक्ष कर रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव के अंदर ज़बरदस्त तोड़-फोड़ की राजनीति कर रही है तमाम दूसरी पार्टियों में, इस आरोप का आप कैसे काउंटर करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तोड़ फोड़ का विषय नहीं है। जो जहाज डूबने वाला होता है उससे लोग कूद कर दूसरी जगह जाते हैं। दूसरी पार्टी को हार दिखाई दे रही है, इसलिए वहाँ के नेता उस पार्टी को छोड़ के भाजपा की राह ले रहे हैं। किसानों का आंदोलन भाजपा के लिए, पार्टी के लिए, सत्ता पार्टी के लिए आप कैसे देख रहे हैं, क्या नुकसान रह सकता है इससे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा विचार बिल्कुल अलग है इन चीज़ों से। जी जी। मेरा मानना ये है कि सरकार के किसी भी चीज़ के रेट बढ़ाने से उसका रेट नहीं बढ़ता। जिस चीज़ की मांग बढ़ेगी उसका रेट अपने आप बढ़ेगा। जिस चीज़ की मांग नहीं होगी उस चीज़ का रेट नहीं बढ़ेगा। सरकार ने, जैसे अगर हम गन्ने की बात लें, जिस गन्ने का 2-3 साल तक मिले पेमेंट नहीं कर रही थी, सरकार ने एथेनॉल का 10% किया, फिर 20% किया। चीनी को एक्सपोर्ट पे छूट दी, इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई। तो वही चीनी मिलें आज 2 साल तक पेमेंट नहीं कर रही है, आज 14 दिन के अंदर किसानों का पेमेंट हो रहा है। ऐसे ही सरकार जो है डिमांड पैदा करने का काम कर रही है और सरकार की चिंता है कि किसान की आय दुगनी हो। अभी मैं छोटा सा उदाहरण अगर दूं तो मैं मवाना रोड पर आ रहा था तो एक किसान जो वहाँ पे खेती कर रहा था ड्रैगन फ्रूट की, तो हमने रुके, हमने कहा भाई पूछते हैं किसान से कैसी है भाई, कैसी खेती कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि जी 5 बीघे में मैंने ड्रैगन फ्रूट लगाया है, 63 रुपये में मैं इसकी गुजरात से मैंने इसकी पौध मंगवाई थी और अब पहले साल मुझे इसमें 5 क्विंटल ड्रैगन हुआ है जो 300 रुपये किलो से मेरे खेत पर बिक गया। दूसरे साल में 15 क्विंटल हुआ है, वो भी खेत से ही बिका है और मैं पौध भी काट के इसकी बेच रहा हूँ 55 रुपये में, और तीसरे साल 25 क्विंटल होगा। तो नई खेती की तरफ किसान अग्रसर हो रहे हैं और अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं। ये राकेश टिकैत जी को एक बार फिर से, जबकि उनको इन्विटेशन नहीं था, राकेश टिकैत जी लेकिन फिर से इस आंदोलन में कूदने की बात कर रहे हैं। और कि ऐसा है कि किसानों का आंदोलन कोई पहली बार नहीं हो रहा है, किसानों के आंदोलन पहले भी हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जी। टिकैत साहब जो है, जिनके पिताजी जो पहले चाहते थे
अब उसी बात को यही नकार गए। तो ऐसा नहीं है, सब चीज़ों का हल भी होगा और कुछ चीज़ें राजनीति से प्रेरित होती हैं, उनका हल धीरे धीरे निकलता है। चलिए सर, पर्सनल सांसद के रूप में आपको लोग देखना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या कोशिशें रहेंगी आपकी कि आपका टिकट हो, या उसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा आप मेरठ की जनता को क्लियर करें। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता काम करता है और पार्टी अपने आप तय करती है। अभी आप लोगों ने 3 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री बने, उनका लिस्ट में कहीं लोगों के मन में नाम नहीं था, कहीं टीवी पे नाम नहीं था, लेकिन वो कार्यकर्ता होने के नाते मुख्यमंत्री बनाए गए, केंद्र ने निर्णय लिया। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी, कोई एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में निर्णय नहीं लेता है, सामूहिक निर्णय होते हैं, सब वरिष्ठ लोग बैठते हैं, विचार विमर्श होता है, उसके बाद नाम तय होता है। कार्यकर्ता का काम है ग्राउंड पे काम करना। लेकिन बड़ा मार्जिन कैसे आप सर क्रिएट कर सकते हैं, किन मुद्दों पर? लोकसभा के अंदर 216 ग्राम पंचायत है जी। मेरा सभी जगह जाना हुआ है। पूरी लोकसभा में 190 वार्ड हैं, वहाँ भी मेरा जाना हुआ है। सब जगह की, सब गांव की अपनी अपनी समस्याएं हमने सब नोट भी की हैं। और जहाँ तक अगर मेरठ महानगर का सवाल करेंगे, तो मेरठ महानगर के अंदर एक जाम का विषय है और एक पानी की निकासी का विषय है। तो दोनों चीज़ों का हल करने का हम प्रयास करेंगे। हम आंकड़ों की बात करें तो पहले 3%, फिर 8% और अब 12% मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ आ भी रहा है। तो सर इन तमाम चीज़ों पर आपकी क्या राय है और किस तरह से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी, ये तो लोग डराने के लिए दूसरी पार्टी जिन्हें मुस्लिम के वोट पर जो जीतते आए हैं, वो इस डर को फैलाने का काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है और उसे अमल करके दिखाया है। जितनी भी योजनाएं हैं, अगर हम मेरठ महानगर की बात करेंगे तो मेरठ के अंदर उन योजनाओं का लाभ सबसे अधिक मुस्लिम वर्ग को मिला है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम विरोधी है? मुस्लिम के मैं पीपली खेड़ा, बड़ौदा साहनी, आड़, बहुत सारे मुस्लिम गांव में गया हूँ। मुस्लिम समाज के साथ, लोगों के साथ मेरा बैठना हुआ है, उनसे वार्ता हुई है। मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहता है और अब की बार लोकसभा में चौंकाने वाले निर्णय होंगे और मुस्लिम समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा। अच्छा सर, आपने दरवाजे बंद कर दिए थे नीतीश कुमार के लिए, लेकिन फिर दरवाजे खोल दिए सर, एक ये भी सवाल जनता का है। और इस पर भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल ही नहीं, एक विचारधारा है और राष्ट्र का हित, राष्ट्र की जनता का हित सर्वोपरि है। क्योंकि नीतीश जी भी परेशान थे, लालू यादव जी की पार्टी के गुंडों के द्वारा जो गुंडागर्दी बिहार के अंदर हो रही थी, वो भी परेशान थे। और भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व भी इस बात से दुखी था कि नीतीश जी उनके साथ रह के बिहार की जनता का सर्वनाश कर रहे हैं। एक बड़ा जो शायद उम्मीद नहीं थी, ऐसी चीज़ पूरे शर्मसार करने वाली जो है, वेस्ट बंगाल से निकलकर पूरे देश के सामने आई। संदेश खाली जैसा एक बड़ा मैसेज सर, और बड़ा क्रिटिकल सवाल है, क्या कहना चाहेंगे सर इस मामले पर? देखिए, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का राज है, या आप ये कह सकते हैं कि गुंडागर्दी का राज है। मैं 2 बार वहाँ के चुनाव में रहा हूँ, 2015 के चुनाव में रहा हूँ, 2019 के चुनाव में रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जो रैलियाँ हुई हैं, उन रैलियों में भी ममता बनर्जी के गुंडों द्वारा लोगों को रोका गया, लोगों को रैली में नहीं आने दिया गया। क्योंकि आज बंगाल का जितना भी गुंडा एलिमेंट है, वो सब तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अंदर है। और आज बंगाल के अंदर कोई सरकार नहीं है, बंगाल के अंदर गुंडागर्दी का राज है और वही अपना राज कायम किए हुए, ना वहाँ महिला सुरक्षित है, ना वहाँ युवा सुरक्षित है, कोई इस प्रदेश के अंदर सुरक्षित नहीं है। तो सर 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही नहीं होने देगी, इस तरह का सर ऐसे लोगों पर कैसे कार्रवाई होनी चाहिए या उनके खिलाफ क्या होना चाहिए, वो एक बड़ा संदेश सर। देखिए, ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं होने देगी, ये गलत है। हम चुनाव हारे भी हैं और हम चुनाव जीते भी हैं। तो जो भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से है वही होता रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पहले देश है। देश सर्वोपरि है।
देश के लिए जो भी ज़रूरी होगा वो सब काम होंगे। चलिए, आपका शायद ही आपका कोई सवाल ऐसा रहा होगा जो आज हमने नहीं किया। तमाम उन भ्रांतियों को लेकर, मुस्लिम समुदाय को लेकर, मेरठ के विकास को लेकर और तमाम देश की राजनीति और अन्य राज्यों को भी लेकर। अब आपकी जिम्मेदारी है इन तमाम खबरों को देश के कोने कोने तक पहुंचाना। किसी के भी जहन में कोई भ्रम पैदा होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए 24 आवर्स खुले हैं। आप कमेंट में हमें राय दें और यदि आपको ये खबर, ये सूचना, यदि आप इससे सहमत हैं तो देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करें। कैमरा पर्सन शुएब आलम के साथ मैं फुरकान, मेरठ।